Hey, guys, do you know who is the father of English comedies? The one of the pure classicist who is supposed to be the first poet laureate, who had written greatest works, greatest comedies like Wolf on the Fox, Every Man in His Humor, Every Man in His Out of Humor, like he had written Alchemist, he had written Epicoene or The Silent Women, and he had also written some masks like Mask of Beauty, Mask of Queens, Hue and Cry After Cupid. Yeah, no doubtly, it is Ben Jonson. Ben Jonson, one of the most important writer, playwright, and actor, and it is asked in exam every time. सो लेट अस टॉक अबाउट बेन जॉनसन टुडे. तो आज की क्लास में बेसिकली हम बेन जॉनसन पे वर्क करने वाले हैं. तो गाइस शुरुआत करते हैं और लेते हैं हम यहां पे सबसे पहले बेन जॉनसन को. सो लेट अस टॉक अबाउट बेन जॉनसन, द वेरी फर्स्ट पोएट लॉरिएट, है ना, हु यूज्ड टू राइट फॉर द रॉयल फैमिली. तो बेन जॉनसन को हम देखते हैं और यहां से करते हैं शुरुआत. बेन जॉनसन, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इट इज फ्रॉम 1572 टू 1637. अब पूरा नाम देखेंगे क्या है, बेंजामिन जॉनसन, लेकिन हम इसको हमेशा कहेंगे बेन जॉनसन. वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट हुज आर्टिस्ट्री एक्सर्टेड अ लास्टिंग इंपैक्ट अपॉन इंग्लिश पोएट्री एंड स्टेज कॉमेडी. राइट, यानी कॉमेडी के लिए भी और इंग्लिश पोएट्री के लिए भी, क्योंकि पोएम भी इन्होंने लिखी. बात करते हैं इन 1616 जॉनसन रिसीव्ड अ ईयरली पेंशन ऑफ 100 मार्क्स. तो ये कितने, अराउंड 60 स्टर्लिंग पाउंड, लीडिंग सम टू आइडेंटिफाई हिम एज इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट. गाइस मैं आपको बता दूं कि ही सपोज टू बी, यानी कि ही हैड बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, बट ऑफिस इस समय नहीं था. अगर मैं कहूं कि ऑफिस कब क्रिएट हुआ था, तो इट वॉज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ जॉन ड्राइडेन. तो हम पहला ऑफिशियल पोएट लॉरिएट अगर मानेंगे, किसको मानेंगे, जॉन ड्राइडेन को. लेकिन बेन जॉनसन को अनऑफिशियली माना जाता है फर्स्ट पोएट लॉरिएट. बात करते हैं अगले पॉइंट की. एज एन एक्टर जॉनसन वॉज द प्रोटोगोनिस्ट हियरोनिमो. मैं आपको बता दूं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं. अभी जब हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी बिट्स की, तो उसमें हम हियरोनिमो को देख चुके हैं. यानी कि बेसिकली कैरेक्टर क्या था, जेरोनिमो. इन द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी, याद आ गया होगा आपको, इस द स्पेनिश ट्रेजेडी हमने कहां पे देखा, किसने लिखा था, थॉमस किड ने. हम इसकी पूरी कहानी देख चुके हैं. ये क्या थी, द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर. क्योंकि थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी से ही 3 चीजें हमने देखी थी जो इन्वेंट हुई, और वो थी प्ले विद इन प्ले, रिवेंज ट्रेजेडी एंड घोस्ट अपीयरेंस. ग्रेट गाइज. आगे हम देखते हैं, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर राइटिंग द सटायरिकल प्ले. एक प्ले इन्होंने लिखा था जिसका नाम था द आइल ऑफ डॉग्स. राइट, अगली बात हम करते हैं, ही किल्ड अ फेलो एक्टर. क्या नाम था उसका, गैब्रियल स्पेंसर, इन ड्यूएल, युद्ध में मार दिया उसको. एस्केप्ड द एग्जीक्यूशन विद हिज विट इन 1602 एंड 1605. ही वॉज इम्प्रिजन्ड थर्ड टाइम फॉर हिज वर्क विद जॉन मार्स्टन एंड जॉर्ज चैपमैन. यानी कि जॉर्ज मार्स्टन और चैपमैन, इन दोनों के साथ में कौन सा वर्क था, ईस्टवार्ड हो. तो ये भी कंट्रोवर्शियल वर्क है इनका, ईस्टवार्ड हो. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी कि ही रोट मास्क्स फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंसेस अंडर किंग जेम्स कोर्ट. तो किंग जेम्स के कोर्ट के लिए उन्होंने, मैंने अभी भी बताया आपको, जैसे क्वीन, मास्क ऑफ क्वीन है, मास्क ऑफ ब्यूटी है ना, ह्यू एंड क्राई आफ्टर क्यूपिड है. आगे हम इसको और भी पढ़ेंगे. तो इन मास्क के लिए ही हैड गॉट द फेवर ऑफ किंग जेम्स. आगे देखते हैं इनके वर्क को. एपिग्राम एंड द फॉरेस्ट आर द पोएटिक कलेक्शन बाय बेन जॉनसन. तो द फॉरेस्ट है और एपिग्राम है. फिर हम देखते हैं, ही क्वारेल्ड बिटरली विद इनिगो जोन्स, हिज स्टेज डिजाइनर, एंड ऑल्सो क्वारेल्ड विद मार्स्टन एंड डेकर. किस वर्क में, इन वॉर ऑफ द थिएटर में. इसी वजह से क्या करते हैं, मार्स्टन को और डेकर को सटायराइज करते हैं अपने किस वर्क में, द पोएटेस्टर में. एवरी मैन इन हिज ह्यूमर मेड हिम द सेलिब्रिटी. तो ये सेलिब्रिटी कहां से बनते हैं, इनके वर्क से, जो कि कॉमेडी था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. इस वर्क की एक और बड़ी खासियत है, आप जानते हैं इस वर्क में किस ग्रेट प्ले राइट ने
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट इन इंग्लिश और ऑफ इंग्लैंड, किसने इसमें एक्टिंग की थी? तो इट वॉज शेक्सपियर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। तो शेक्सपियर एक्टेड इन हिज वर्क एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, राइट। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे विद एपिटाफ। एपिटाफ क्या था? इनकी यानी कब्र पे कौन से शब्द लिखे गए थे? ओ रेयर बेन जॉनसन। अगली लाइन पढ़ते हैं। आर्नोल्ड रोट अ पोएम ऑन जॉनसन। तो देखो आर्नोल्ड जबरदस्त हैं, ही इज अ ग्रेट क्रिटिक इन विक्टोरियन एज। तो क्या इन्होंने एक पोएम लिखी थी एंटाइटल, क्या थे टाइटल? एन ओड टू बेन जॉनसन। और ये कैसे स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स विद आ बेन से हाउ और व्हेन शेल वी दाई गेस्ट मीट एट दोज लिरिक फीस्ट मेड एट द सन द डॉग एंड द ट्रिपल टन। तो ये लाइंस स्टार्टिंग लाइन है किस वर्क की? एन ओड टू बेन जॉनसन। आर्नोल्ड फिर से कहते हैं ही ऑल्सो रोट अ बुक। क्या बुक थी? द इंग्लिश पोएट्स बेन जॉनसन टू ड्राइडन। तो देखो इन्होंने बेन जॉनसन से लेकर ड्राइडन तक क्या लिखा था? द इंग्लिश पोएट्स। अगले पेज पे आते हैं। अलेक्जेंडर पोप। अब देखो अलेक्जेंडर पोप भी ग्रेटेस्ट हैं अपने एज के। सेड जॉनसन ब्रोट क्रिटिकल लर्निंग इनटू वोग। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉनसन ने क्रिटिकल लर्निंग का मीन से क्रिटिसिज्म की स्टार्टिंग यहां से होती है। हम फादर क्रिटिसिज्म का किसको मानते हैं? जॉन ड्राइडन को, बट स्टार्टिंग कहां से हो जाती है? बेन जॉनसन से। बाय 1597 ही वॉज राइटिंग फॉर फिलिप हेंसलोव थिएट्रिकल कंपनी। इन द सेम ईयर हेंसलोव आस्क्ड बेन जॉनसन टू फिनिश थॉमस नेसेस। थॉमस नेस का कौन सा वर्क था बच्चों? इट वॉज द आइल ऑफ द डॉग्स, नाउ लॉस्ट। अब वो लॉस्ट है और इसी आइल ऑफ द डॉग के लिए इनको जेल जाना पड़ा था एंड जॉनसन वो जेल्ड फॉर इट। अगली बात देखते हैं। लाइक डन ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द आर्टिस्टिक कन्वेंशंस ऑफ द एज। आप जॉन डन को आगे देखेंगे, है ना। जॉन डन को आप कहां पे देखेंगे? यू विल सी हिम इन द प्योरिटन एज। और बेसिकली डन जो है वो अपने मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या किया था? रिवोल्ट किया था उन आर्टिस्टिक कन्वेंशंस की जो उनके एज में थी, और इन्होंने भी ऐसा ही किया। ही एम्प्लॉयड द ह्यूमनिस्टिक आइडियल ऑफ द क्लोज इमिटेशन ऑफ द क्लासिक्स। तो इसी का मीन्स जाता है, का मतलब है कि उन्होंने क्लासिकल्स को फॉलो किया। ही वॉज द प्योर क्लासिक, ही इज अ प्योर क्लासिसिस्ट। ये इनके बारे में पूछा भी जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इन्होंने जितनी भी कॉमेडीज लिखी वो प्योर कॉमेडीज थी, जो ट्रेजेडीज लिखी वो प्योर ट्रेजेडीज थी। पूरी तरह से ये क्लासिकल के रूल्स को फॉलो करते हैं। जबकि शेक्सपियर के टाइम अगर हम जाके तो वहां पे ट्रेजी कॉमेडीज लिखी गई हैं, इसका मतलब उन दोनों का मिक्स कर दिया गया जो कि एंटी क्लासिकल था। आगे बात करते हैं। द थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री क्या थी? अंडरवुड अपीयर्ड पोस्टुमसली इन 1640 एडिशंस ऑफ द वर्क्स। जॉनसन इन हिज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। देखो एक तो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, फिर 1599 उन्होंने लिखा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। क्या किया इसमें इन्होंने? ही डिस्क्राइब्ड टू काइंड्स ऑफ ह्यूमर्स। कौन कौन सी? ट्रू ह्यूमर एंड एडॉप्टेड ह्यूमर। तो दो तरह की ह्यूमर, क्योंकि ह्यूमर का जो कॉन्सेप्ट आता है वो बेन जॉनसन से आता है। आगे हम उन सारी ह्यूमर्स को देखेंगे कैसे कैसे कॉमेडीज में उन्होंने उन ह्यूमर का जबरदस्त यूज किया है। देन वी सी ड्राइडन ऑन जॉनसन। ड्राइडन जॉनसन के बारे में क्या कहते हैं? इफ आई वुड कंपेयर हिम विद शेक्सपियर, अगर मैं शेक्सपियर से उनको कंपेयर करूं, I must acknowledge him the most correct poet, but Shakespeare the greater wit. Shakespeare was the Homer और father of our dramatic poets, यानी कि जितने भी ड्रामेटिक पोएट्स उनके फादर थे शेक्सपियर। बट मोस्ट करेक्ट अगर वो कहेंगे किसको कहेंगे? ऑब्वियसली बेन जॉनसन को। जॉनसन वॉज द विर्जिल, द पैटर्न ऑफ इलेबोरेट राइटिंग। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आई एडमायर हिम यानी कि मैं बेन जॉनसन को एडमायर करता हूं, लेकिन लव किसको करता हूं? शेक्सपियर को। किसमें, किस वर्क में इन्होंने कहा है? एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। गेटिंग एवरीवन? आगे हम देखते हैं टीएस इलियट। ये भी जबरदस्त क्रिटिक हैं, और देखो बेन जॉनसन पे लगातार सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। ऑन बेन जॉनसन क्या कहते हैं? द रेपुटेशन ऑफ जॉनसन हैज बीन ऑफ द मोस्ट डेडली काइंड दैट कैन बी कंपेल्ड अपॉन द मेमोरी ऑफ द ग्रेट पोएट। लेकिन एक और बात ये लूप होल के करते हैं कि जॉनसन फेल्ड एज ए ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, यानी कि ट्रेजेडी वो बढ़िया से नहीं लिख पाए। भैया एज ए क्लासिकल अगर हम देखें तो क्लासिकल्स ने सबसे बड़ा जॉनर किसको दिया है, किस फॉर्म को दिया है ड्रामा की? वो ट्रेजेडी है, बट ये ट्रेजिक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लिख पाए। ये कहना था किनका? टीएस इलियट का।
आगे टीएच इलियट क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, जिसको पक्का करेंगे। जॉनसन इज द लेजिटिमेट एयर ऑफ मार्लो। देखो मार्लो भी ग्रेटेस्ट हैं, ट्रेजेडी में देखे तो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है, तो उनके लेजिटिमेट एयर हैं, यानी उत्तराधिकारी हैं। अगला पॉइंट है जॉनसन्स वर्क इज ऑफ द सरफेस। जॉनसन का वर्क सरफेस का है, केयरफुल अवॉइडिंग द वर्ड सुपरफिशियल, लेकिन सुपरफिशियल को उन्होंने अवॉइड किया है। जॉनसन बिहेव्ड as the great creative mind that he was. He created his own world, a world from which his followers as well as the dramatists who were trying to do something wholly differently are excluded. तो गाइज आज की इस क्लास में, क्योंकि क्लास को हम छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इस क्लास में हमने कुछ पार्ट पढ़ा है बेन जॉनसन का। कमिंग क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज आप इतने ही वर्क को तैयार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इतनी चीज़ों को बढ़िया से तैयार करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।